थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम लोग ढेर सारे मैकेनिज्म देख लिए, ढेर सारे मेथोडोलॉजी देख लिए, एंड वी हैव इंडिविजुअली सीन इट फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो आपकी बुक में दिया है, लाइक आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। लेट अस जनरलाइज। ये मत सोचना कि खाली 4 मेथड है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड्स। तो नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट ऑल दिस बाय ए सिंगल फॉर्मूला। सारा चीज को एक फॉर्मूला से याद रखेंगे, एंड आई वांट टू नेम इट एज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। कहने का मतलब है एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है। इन जनरल the thermodynamic equation for a polytropic process can be written as, कोई भी प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, P v to the power n is a constant। ठीक है। P v to the power n, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप तो 4 ही मेथड करते हो। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सोचो कितने किस्म की पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस हो सकते हैं। where n varies from 0 to infinity। तो कोई अगर आपको पूछेगा हाउ मेनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर देयर, तो आप कहोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है। तो चलो देखते हैं। अगर हम कहेंगे कि n is equal to 1, जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहेंगे n is equal to 0। n is equal to 0 देखो तो n is equal to 0 हो गया तो p is a constant। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबारिक। n is equal to 1, pv is a constant। कौन सा प्रोसेस बनेगा ये? आइसोथर्मल। अच्छा, n is equal to गामा, कौन सा प्रोसेस बनेगा? एडियाबैटिक। और n is equal to infinity। अब n is equal to infinity लेंगे तो हम कह सकते हैं p v to the power infinity is equal to a constant, means v p to the power 0 is a constant। take 1 by infinity on either side पावर में। Are you getting? p v to the power n is a constant can be written as p to the power 1 by n, v is a constant। हुआ कि नहीं हुआ? अगर n का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो गया? 0। p to the power 0 is 1, v is constant, means ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक। तो अगर हम ऐसा कोई एक प्रोसेस के लिए सारा फॉर्मूला निकाल देते हैं, डेल्टा W, डेल्टा Q, रेशियो ऑफ डेल्टा Q टू डेल्टा U, मोलर स्पेसिफिक हीट, सारा चीज निकाल देते हैं, पीवी डायग्राम, तो फिर हमें कोई भी प्रोसेस मिले हम कर लेंगे, कोई भी प्रोसेस मिले हम कर लेंगे। सो वी वांट टू हैव अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर एवरीथिंग। लेकिन असलियत में तो हमारा पर्पस नहीं है कि सारा प्रोसेस को जनरलाइज करना। क्या होता है कि कभी कभार वो लोग ऐसे दे देंगे, ए गैस अंडरगोज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पीवी टू द पावर 3.7 इज ए कांस्टेंट। ना आइसोबारिक है, ना एडियाबैटिक है, ना आइसोथर्मल है, ना आइसोकोरिक है। फिर इसके लिए कुछ पूछ लेगा। ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी दे देंगे वो, फिर आपको पूछ लेंगे, तो आपको निकालना आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई ओनली। स्कूल में ये सब चीजें आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को अब चलो हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, लेट इन सच ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस डेल्टा W इज बीटा टाइम्स डेल्टा U। कुछ तो कुछ होगा। हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस में देखेंगे, मतलब जो हीट दिया जा रहा है उसका कुछ हिस्सा वर्क बन रहा है
कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी बन रहा है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो फ्रैक्शंस आर कांस्टेंट। जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता था बताओ तो, आपका डेल्टा डब्ल्यू वाज एनआर डीटी, आपको याद होगा, डेल्टा यू वाज एनसीवी डीटी, नहीं? और अगर हम रेशियो निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, सीवी बाई आर। सो डेल्टा यू बाई डेल्टा डब्ल्यू इज सीवी बाई आर, सीवी बाई आर मींस CV by R, CV is R by gamma minus 1, so it is 1 by gamma minus 1, मतलब डेल्टा W is gamma minus 1 times डेल्टा U। कहने का मतलब है हर एक प्रोसेस में, कोई भी एक प्रोसेस में ऐसा एक रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है, कितना इंटरनल एनर्जी, कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, कितना फ्रैक्शन वर्क होगा, जो भी हीट दिए हैं उसका कितना हिस्सा वर्क होगा, कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो फिक्स्ड रहता है। तो चलो मानते हैं कोई एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें वार्डन कितना होता है, बीटा टाइम्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में बीटा का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इज 0। डेल्टा क्यू अगर 0 है तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मतलब बीटा का वैल्यू है -1। मतलब हर एक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू में एक रिलेशन रहता है। तो चलो वैल्यू कितना, बीटा 1 से ले लिए, बीटा क्या है, कोई नाम नहीं है, जस्ट अस्यूम दैट लेट इन सच ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इज बीटा टाइम्स डेल्टा यू। अगर कोई प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू इज बीटा टाइम्स डेल्टा यू, तो फिर उस प्रोसेस का थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या होगा, मतलब n का वैल्यू क्या होगा, हम जानना चाहते हैं। अब हम उल्टा जाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां पर ये जो डिराइवेशन है, इस डिराइवेशन को ध्यान से देखना। फॉर ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आप कहोगे PdV इज डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स n। आपने यहां पर, अच्छा ठीक है, n इज नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर एक n, यहां पर एक n, कंफ्यूजन कर लेगा। मैं क्या करूं, pv टू द पावर k कर देता हूं, आई करेक्ट इट, आई से इट इज pv टू द पावर k, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये क्या था, k इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। k क्या है, k इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, pv टू द पावर k इज ए कांस्टेंट। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू इज पीडीवी, वी अंडरस्टैंड। तो बीटा क्या, बीटा तो बीटा है, हम लोग एज्यूम किए। डेल्टा यू का वैल्यू क्या है, एन सीवी और डीटी। कोई भी प्रोसेस में इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, वो तो फिक्स रहता है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज एनसीवी डीटी। ये हो गया आपका पीडीवी इज इक्वल टू एनसीवी डीटी, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमें एक बेसिक इक्वेशन मालूम है, वो ये है कि आपका जो क्या कहते हैं, पीवी बाय आइडियल गैस इक्वेशन इट इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, ये प्रोडक्ट है, मतलब p को कांस्टेंट रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को कांस्टेंट रखेंगे, p को डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट है इंटू डी टी। इसका मतलब हम एन आर डी टी का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। इन इक्वेशन 1 देखो ध्यान से, ये डिराइवेशन आपको जानना जरूरी है टू डू दी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए डिराइवेशन जानना जरूरी है, नहीं तो फाइनली जो आंसर आएगा उसको रट्टा मार के याद रखना है। इन इक्वेशन 1 पीडीवी कितना है, पीडीवी इज एन बीटा इंटू डी, और चलो सीवी का वैल्यू डाल देते हैं। सीवी का वैल्यू क्या था, आर बाई गामा माइनस 1, याद होगा वैल्यू ऑफ सीवी इज आर बाई गामा माइनस 1, प्रीवियस वीडियोस देख लो, डिराइव किए थे। अगर ये आर बाई गामा माइनस 1 हुआ और ये dt हुआ, तो एन आर dt का वैल्यू को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ एन आर dt। चलिए तो डालेंगे, क्या मिलेगा इधर, pdv इज इक्वल टू बीटा बाय
गामा माइनस 1, बीटा क्या है मालूम नहीं, कुछ होगा मालूम नहीं है। और एनआरडीटी की जगह क्या लिख देंगे पी डी वी प्लस जी डी पी। हाँ, एनआरडीटी की जगह ये पूरा चीज को लिखिए। जैसे हम लोग यहाँ पे आके पहुंचे, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, मजेदार चीज तो आगे आ रहा है। थोड़ा मैथमेटिकल जगलरी है, इसको आपको करना है। सो इससे ये समझ में आया कि ये जो पीडीवी वाला टर्म है उसको इधर ले लो, इधर एक था, दोनों को एक तरफ ले लो, तो पीडीवी कॉमन चला जाएगा, इधर वाले में रहेगा 1 और उधर वाला क्योंकि इधर आ रहा है इसलिए होगा माइनस बीटा बाई गामा माइनस 1। पीडीवी इंटू दिस इज इक्वल टू बीटा बाई गामा माइनस 1 इंटू VDP। समझ में आया कि आप लोग डिफरेंशिएशन पे लटक गए हो? डिफरेंशिएशन का एक फंडामेंटल है, तुम लोग जानते होगे, बताया था। तो इसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, पीडीवी गामा माइनस 1 माइनस बीटा बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा बाई गामा माइनस 1 VDP। अब ये गामा माइनस 1 दोनों तरफ से गया, क्या मिल गया? पीडीवी इंटू गामा माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू VDP, सॉरी ये DP है। मैं क्या करता हूं, इधर DV है इसलिए V को नीचे ले आता हूं, इधर DP है इसलिए P को इधर ले लेता हूं, तो मिलेगा DV बाई V इंटू गामा माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू DP बाई P। यहां पर आके हम लोग पहुंचे, है ना। नाउ इफ यू इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स क्या मिलेगा? इफ यू गो फॉर इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा? 1 बाई v का इंटीग्रेशन होता है ln v इंटू गामा माइनस 1 माइनस बीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बीटा तो था ही, ln p प्लस एक कांस्टेंट को आप ln c बोल दो, कोई एक कांस्टेंट है, मालूम नहीं है वैल्यू क्या है, कुछ भी होगा। समझ में आया? कोई एक कांस्टेंट है ln c। तो अब इसमें देखो, अब जानते हो a ln b कैन रिटन एज ln b टू द पावर a, लिख सकते हैं ना? हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे ln b टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस बीटा। सिमिलरली ये आ जाएगा, ये क्या होगा देखो, तो ये ln p टू द पावर बीटा ln a प्लस ln b इक्वल टू ln ab। तो हम कहेंगे इट इज ln p टू द पावर बीटा इंटू ए कांस्टेंट c, है ना, इज इक्वल टू दिस। यू आर गेटिंग ln ऑफ दिस इक्वल टू ln ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है? v टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू p टू द पावर बीटा इंटू ए कांस्टेंट c। आर यू गेटिंग? यहां पर आके हम लोग पहुंच गए हैं। शुरू कहां से किए कि डेल्टा w वाज इक्वल टू बीटा टाइम्स डेल्टा u, डेल्टा w वाज बीटा टाइम्स डेल्टा u, और यहां पर मिल गया v टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू p टू द पावर बीटा इंटू ए कांस्टेंट c। कौन सा कांस्टेंट मालूम नहीं, कुछ होगा इंटीग्रेशन में जो आता है। नाउ लास्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू द लास्ट स्टेप। नाउ लास्ट स्टेप में देखिए, अब इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं, आई कैन राइट दिस एज c इज ए कांस्टेंट, p टू द पावर बीटा तो था ही, ये सारा चीज को इधर ले आता हूं, क्या आ जाएगा? ये डिवाइडेड बाय v टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस बीटा इज 1, और क्या हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, p टू द पावर बीटा इंटू v टू द पावर माइनस ऑफ गामा माइनस 1 माइनस बीटा इज ए कांस्टेंट, क्योंकि 1 बाई c हो जाएगा ना, c को ये कांस्टेंट था तो 1 बाई c जाना था कांस्टेंट, है कि नहीं? अब इस चीज को और भी हम सजा के लिख सकते हैं,
p टू द पावर बीटा इंटू v टू द पावर माइनस n को अंदर ले लो, मिलेगा बीटा प्लस 1 माइनस गामा इज ए कांस्टेंट। इसको और भी सजा के लिख सकते हैं, p इंटू v टू द पावर बीटा प्लस 1 माइनस गामा बाई बीटा इज ए कांस्टेंट। तो जो थर्मोडायनेमिक इंडेक्स था कंपेयरिंग विथ p v टू द पावर k इज ए कांस्टेंट, क्योंकि कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका k कितना है मालूम नहीं है, वी हैव अज्यूम्ड द प्रोसेस टू बी p v टू द पावर k इज ए कांस्टेंट। क्या मिल गया k का वैल्यू, k इज कॉल्ड और गिवन बाय बीटा प्लस 1 माइनस गामा बाय बीटा, ये हो गया k का वैल्यू। इतना सारा मेहनत करने के बाद सही है कि गलत है कैसे पता करेंगे? कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लेते हैं, कोई भी एक प्रोसेस लेते हैं और चेक कर लेते हैं। चलो आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस पहले लेते हैं, चेक करने के लिए कि सही है कि गलत है। ये डिराइवेशन आप लोग देख चुके हो, वीडियोस मिल जाएगा, लिख लोगे, अभी हड़बड़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं बोर्ड लेके भाग नहीं जाऊंगा। तो इसमें हम लोग देखे कि अगर so how we started, you see, you must watch this video several times to grasp everything. उतारोगे नुकसान में रहोगे, अभी समझो। हाँ तो क्या पता चला? 10 कंक्लूजन। if delta w is equal to beta times delta u, then p v to the power k is a constant where k is बीटा प्लस 1 माइनस गामा बाय बीटा, ऐसा है। तो ये आया कंक्लूजन। आप इसको तोड़ मरोड़ के कैसे याद रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो थोड़ा सोचे यहाँ पे हम लोग, सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हो कि डेल्टा क्यू 0 होता है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू होता है, मतलब बीटा का वैल्यू -1 होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में k का वैल्यू क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस गामा, p v टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट, गामा होता है। चलो देखते हैं, बीटा अगर -1 हुआ तो k का वैल्यू क्या है? देखो तो बीटा को -1 डालो, ये -1 प्लस 1 हो गया 0, माइनस गामा बाई -1 k हो गया गामा। यस, वेरीफाई हो गया। किसी एक के लिए वेरीफाई कर दो, काम बन जाएगा। आप बोलोगे सर एक से थोड़ी पता चलता है, कोई अकेला बोलेगा थोड़ी होता है, बहुत लोग बोलने से होता है। लेट अस सी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बता सकते हो? डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू क्या है? 0। डेल्टा यू 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। डेल्टा यू 0 है, डेल्टा यू 0 है, मतलब आप क्या कहोगे? बीटा इज 0, मतलब वार्डन क्या हो गया? इट इज, और डेल्टा यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट यू कैन राइट एज डेल्टा डब्ल्यू बाय इंफिनिटी, है कि नहीं? डेल्टा यू बाय डेल्टा डब्ल्यू बाय इंफिनिटी, डेल्टा डब्ल्यू चाहे कुछ भी हो, इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो तो 0 हो जाए, है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया? इट इज इनफाइनाइट टाइम्स डेल्टा यू, है कि नहीं? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक। तो आपको क्या मिल रहा है? बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? इनफाइनाइट है। चलिए बीटा का वैल्यू इनफाइनाइट डालते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। क्या आना चाहिए k का वैल्यू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? k इज 1, है कि नहीं? k इज 1। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वेरीफाई कर रहे हैं क्या आ रहा है, क्या ये जो हम लोग मेथड निकाले हैं वो सारा प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है क्या, थोड़ा चेक करना। तो हम कहेंगे इसमें क्या है, बोलेंगे बीटा का वैल्यू इनफाइनाइट डालें तो k का वैल्यू क्या आएगा? k का वैल्यू तो होता है बीटा प्लस 1 माइनस गामा बाई बीटा। इनफाइनाइट डाल देंगे तो ऊपर नीचे इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। टेक बीटा कॉमन, इट इज कमिंग आउट टू 1 प्लस 1 बाई बीटा माइनस गामा बाई बीटा, और नीचे आ गया बीटा, बीटा बीटा को खा गया,
अब बीटा इनफाइनाइट है, नहीं बीटा इनफाइनाइट हो तो क्या हो गया, ये भी जीरो ये भी जीरो, के का वैल्यू क्या आया 1। हाँ ऐसे होता है, मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के होता है 1, जो आप जानते हैं। किसी दूसरे प्रोसेस के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो। समझ में आया? हर प्रोसेस के लिए आप, कहने का मतलब है जो फॉर्मूला आप निकाले वो एस्टैब्लिश्ड है फॉर ऑल प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस के लिए एस्टैब्लिश्ड है। यू कैन अप्लाई इट फॉर ऑल प्रोसेसेस। अब हमें अगर कोई एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस दिया गया है, उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, कितना हीट एक्सचेंज हुआ, वो सारे का फॉर्मूला निकालना है। क्योंकि हमें मालूम है अगर डेल्टा W इज इक्वल टू बीटा डेल्टा U, देन K इज दिस। ठीक है, ठीक है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो कितना डिफिकल्ट लगता है ये क्वेश्चन करने में। फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस thermodynamic process PV to the power say 1.5 or 2.5 is a constant. Find what fraction of, find what is work done if 100 calorie heat is absorbed during the process. क्वेश्चन कितना खूंखार खतरनाक बन गया देखिए। कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, नहीं बोला है कि आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है कि आइसोकोरिक है कि आइसोबारिक, उससे हटके कुछ प्रोसेस है, कोई जनरलाइज्ड प्रोसेस है। पीवी टू द पावर 2.5 इज ए कांस्टेंट। तो बताओ अगर इतना हीट लिया है, सिस्टम को दिए गए हैं, तो बताओ कितना वर्क हुआ होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए ये सेम छोटा सा क्वेश्चन धुआं निकाल देगा अगर आपके पास ये नेसेसरी लॉजिक नहीं होगा। तो मैं इसको तो बॉक्स में रखना चाहूंगा क्योंकि मैं इसको बार बार यूज करने वाला हूं। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या दिया है यहाँ पर, K इज 2.5, तो फिर हमें तो बीटा चाहिए ना। चलिए बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से बीटा निकालने की कोशिश करते हैं और K का वैल्यू होता है बीटा प्लस 1 माइनस गामा बाई बीटा। सिंप्लीफाई करो तो मिल गया बीटा के इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस गामा, और हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो ये बीटा को इधर ले आओ, बीटा इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, और बीटा का वैल्यू हो गया 1 माइनस गामा बाय के माइनस 1। सिंपल हो गया। अच्छा यहां पर मान लो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, assume the gas is हाइड्रोजन, मतलब गामा आपको मालूम है, गामा आपको मालूम है कौन सा गैस दे दिया है, क्योंकि गामा इन्वॉल्व हो रहा है ना, गामा मालूम होना जरूरी। तो गामा हो गया 7/5 और के हो गया 5/2, तो बीटा का वैल्यू मिल गया क्या, देखो तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 7/5, 1 माइनस 7/5 इज माइनस 2/5, माइनस 2/5 बाय माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय ये 2.5 माइनस 1 माइनस इट इज 1.5, 1.5 इज 3/2, सो सिंप्लीफाई करें तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4/15। बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 4/15। समझ में आया, बीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4/15। जैसे हमें ये चीज समझ में आया, हमें क्या समझ में आया, क्या पूछा है, हाउ मच इज द वर्क डन। हमें मालूम है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U कितना है, इट इज डेल्टा W बाई बीटा, डेल्टा W बाई बीटा
प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और आपको पता चल गया इसमें से कि डेल्टा डब्ल्यू इज 1 प्लस बीटा बाई बीटा, सो इट इज बीटा बाय 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा क्यू, और बीटा का वैल्यू आपको मालूम है कितना, 4/15। तो इन टर्म्स ऑफ बीटा लिखो, लंबा चौड़ा करो, या फिर बीटा का वैल्यू यहीं पे डाल दो, कितना आ गया, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन है। बीटा का वैल्यू क्या था, -4/15, ऊपर ले लो, हो गया, हो जाएगा -15/4 डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो ये कितना हो रहा है भाई, 1 - 15/4, इट इज -11/4 डेल्टा डब्ल्यू। देखो तो हुआ है क्या, हाँ हुआ है। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया, डेल्टा डब्ल्यू इज इट इज माइनस ऑफ 4/11 टाइम्स डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू दिया था 100 कैलोरी, 100 कैलोरी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो आर्गन क्या हो गया ऐसा प्रोसेस में, ये हो गया -400/11 कैलोरी। व्हाट इट मींस, तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस में गैस कंप्रेस हो रहा था और हीट दिया जा रहा था, दो चीज साथ साथ हो रहा था। आप गैस को कंप्रेस कर रहे थे और उसको हीट सप्लाई कर रहे थे, इसलिए वार्डन इज कमिंग नेगेटिव। तो ये सारा क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? सो फॉर्मूला का इंपोर्टेंस आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला का रिलेवेंस समझ में आया, इंपोर्टेंस समझ में आ गया। चलिए अब फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक हम लोग कंक्लूजन समझ चुके हैं, इसको मिटाता हूं मैं, अभी आगे बढ़ता हूं। ये है फॉर्मूला नंबर 1। चलो अब नंबर 2 मैं जानना चाहता हूं वर्णन इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वर्णन इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, P(V⁴k) इज ए कांस्टेंट, जिसमें K क्या है, K इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। इसमें वर्णन निकालना है ओवर द एक्सपांशन, इसको भी मैं डिराइव करूंगा, आपको वैल्यू याद रखना है। ओवर द एक्सपांशन V = V1 to V = V2। आपको याद होगा जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा रहा था तब मैं क्या बोला था कि ये P(V⁴γ) आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि मैं बताया नहीं, कोई पूछा नहीं, मैं स्किप कर गया। तो ये फॉर्मूला का डिराइवेशन में क्लास में नहीं किया था, लेकिन अभी आप कर सकते हो। आपका बीटा का वैल्यू क्या था, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, क्योंकि वहां पर बीटा का वैल्यू -1 हुआ करता था। तो एग्जैक्टली जैसे हम डिराइव किए वैसे ही डिराइव करो, बस बीटा की जगह -1 लिखना है, करते करते जाओ, यू विल अराइव एट दिस रिजल्ट। क्योंकि k का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू -1 ले लेंगे तो -1 + 1 हो गया 0, ये -1 माइनस गामा बाई -1 इज गामा, तो अल्टीमेटली विल रीच हियर। तो वो डेरिवेशन करने की भी और जरूरत नहीं है। कीपिंग इन माइंड कि इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस बीटा इज -1, no heat exchange takes place, so all the work done by the system is at the expense of internal energy. Now we want to find out the work done in a polytropic process. work done का फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा, क्या पूछा गया है, कोई गैस को इस प्रोसेस में V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम में एक्सपांड किया गया है। आप जानते हो डेल्टा W इज PdV का इंटीग्रेशन V1 to V2, है ना। और आपको क्या मालूम है, मालूम है कि P(V⁴ कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, से इट इज C लिखने से फिर कंफ्यूज करोगे, बट रिमेंबर दिस इज कांस्टेंट C, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ये P को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। P को इन टर्म्स ऑफ V लाते हैं, P को लिख सकते हैं ए कांस्टेंट बाय V⁴k। हाँ,
तो लिखे इट इज v1 to v2 v to the power c by dv by v to the power k। इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, which can be further written as c is kept outside v1 to v2 v to the power minus k into dv। इंटीग्रेशन तो आपको आता है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वैल्यूज c into v1 to v2 v to the power minus k plus 1, सॉरी इंटीग्रेशन करने के बाद बाय minus k plus 1 लिमिटेड फ्रॉम v1 to v2। पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, नहीं अपर लिमिट डालो तो क्या आ गया c इंटू अपर लिमिट डालो तो हो गया v2 to the power 1 minus k, और ये जो माइनस k plus 1 था इधर रख देता हूं 1 minus k ऐसे छोड़ दिया उसको, और माइनस v1 to the power 1 minus k। So this is the formula for Warden। लेकिन इसमें c कहाँ, c तो मालूम नहीं, कोई एक कांस्टेंट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये जो p v to the power k is equal to c, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ p1 v1 to the power k is equal to p2 v2 to the power k and that is equal to c। लिख सकते कि नहीं, इससे कांस्टेंट। तो चलो लेते हैं, अब c को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, c अंदर गया p2 v2 to the power k into v2 to the power 1 minus k, माइनस जब c को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं लिखूंगा p1 v1 to the power k into v1 to the power 1 minus k, ऐसे तो लिख सकता हूं by 1 minus k। No one will ask you derivation. Derivations are asked only in schools boards, but you have to remember the formula and the process. If required, sometimes they may ask. तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल गया, देखो तो v2 to the power k v2 to the power 1 minus k मिलके हो गया p2 v2 minus p1 v1 by 1 minus k। समझ में आया? इसको थोड़ा सा मैं सजा के लिखना चाहता हूं, थोड़ा कि मैं समझा के लिखना चाहता हूं। I want to write this as p1 v1 minus p2 v2 by k minus 1, no problem। देखो कोई एक एडियाबैटिक प्रोसेस में k का वैल्यू था गामा, तो फॉर्मूला होता था p1 v1 minus p2 v2 by गामा minus 1। कोई एक आइसोबारिक प्रोसेस में k का वैल्यू क्या होता था, आइसोबारिक मींस v टर्म नहीं रहेगा, k का वैल्यू था 0, k का वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो क्या आएगा, देखो तो p1 v1 minus p2 v2 by this। अच्छा k का वैल्यू 0 डाल देने से तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, ओ सॉरी क्या आ रहा है, देखो तो k का वैल्यू 0 डाल दो तो आ जाएगा p2 v2 minus p1 v1 and p2 and p1 are same, so it is p into v2 minus v1। नहीं प्रॉब्लम किस में आ रहा है, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ पे, आइसोथर्मल लेके देखते हैं। आइसोथर्मल में k का वैल्यू 1 है, आइसोथर्मल में k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 1 डाल दो, क्या आया इनफाइनाइट। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में इनफाइनाइट वर्क होता है, नहीं होता। कितना वर्क होता है, जितना हीट देते हैं उतना ही वर्क होता है। इनफाइनाइट वर्क होगा तो हम लोग तो हीरो बन जाएंगे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गया, वेयर इज द गड़बड़, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हो सकता है, गड़बड़ कहाँ पे हो गया है, देखिए ये जो v to the power minus k है उसको आप minus k plus 1 तब लिख सकते हो, कब, जब k is not 0 और k is not 1। k अगर 1 होगा तो इसके जगह क्या आ जाएगा, ln भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये स्टेप से ये स्टेप आगे हम गए, कीपिंग इन माइंड k must not be 1। तो ये जो वार्डन वाला फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस में k 1 हो जाता है। हाँ k नॉट इक्वल टू 1, सॉरी k नॉट इक्वल टू 1 होने से ही हम लोग ऐसे कर पाएंगे, और k इक्वल टू 1 हो गया तो यही लटक जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे। सो ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले नॉट एप्लीकेबल फॉर बाकी सारा प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ए प्रोसेस हैविंग k इज इक्वल टू 1, है ना। वो दे देंगे फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और pv टू द पावर k इज ए कांस्टेंट,
the work done over the expansion from V1 to V2 is given by the expression P1 V1 minus P2 V2 by K minus 1. This formula is not applicable for this process, this process, this process, this process. You must understand this formula is not applicable for. अब बोलो सर ये तो सही है, फिर किसके लिए अप्लाई नहीं है? आइसोथर्मल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टेप से ये स्टेप उतरते वक्त हम मन ही मन सोच लिए कि K1 नहीं है। अगर ये -1 भी +1 0 हो जाता ये सारा क्वांटिटी गायब हो जाता है। यहाँ पे K का वैल्यू अगर 1 होता, ये -1 +1 दोनों मिले गुल खिले 0 बन गया, V to the power 0 is 1, आंसर हो जाएगा C। कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो ये स्टेप हम आ पाएंगे तब जब K is not equal to 1, means the process is not isothermal. So फॉर्मूला क्यों isothermal के काम में आएगा? Are you getting? तो हम कहेंगे इंपोर्टेंट है क्या? इंपोर्टेंट क्या है? फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। For K is equal to 1, that is isothermal process। आइसोथर्मल्स इसे लिख देते हैं, जगह कम है, आप लोग समझदार हो समझ जाओगे, ठीक है। तो आइसोथर्मल्स के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो वार्डन का फॉर्मूला मिल गया, वार्डन मिल गया। समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग सर। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसको लिखते जाएंगे। वर्क इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पीवी पर के इज ए कांस्टेंट ओवर द एक्सपेंशन v इक्वल टू v1 टू v इक्वल टू v2 इज delta W is equal to P1 V1 minus P2 V2 by K minus 1, which is not applicable for isothermal processes। Which is not applicable for isothermal processes। isothermal process के लिए नहीं है, because उसमें क्या होता है? K equal to 1 होता है। दो इंपोर्टेंट फॉर्मूला पाए। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीजें हो गई क्या क्या? याद रखने वाली चीजें हो गई इंपोर्टेंट। क्या है वो? पहला है कि याद रखना इसमें जो बीटा बीटा हो रहा है वो बीटा क्या है? दैट्स ए रिलेशन लाइक दिस। K का रिलेशन ये है नहीं, और ये वार्डन का रिलेशन ये है। सारा इंपोर्टेंट चीजों को ध्यान से याद रखना। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या हो गया? पीवीटी पर K इज ए कांस्टेंट, ठीक है। क्या आप में से कोई है जो मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पीवी टू द पावर K इज ए कांस्टेंट? For a polytropic process PV to the power K is a constant। डेल्टा U का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? अरे कोई भी प्रोसेस में डेल्टा U का एक ही फॉर्मूला है। डेल्टा U तो किसी भी प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम लोग समझ गए थे। NCV डेल्टा T ये फिक्स्ड है, कोई भी प्रोसेस में ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर इसको मैं तोड़ मरोड़ के लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा R बाय CV का वैल्यू R बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस सॉरी T2 माइनस T1, है ना। ये हो गया डेल्टा U का फॉर्मूला। समझ में आया? अब हमें तो मालूम है कि इसको हम लिख सकते हैं nRT2 माइनस nRT1 बाय गामा माइनस 1, बट nRT2 क्या है? P2 V2।
nRT1 क्या है, P1 V1 बाय गामा माइनस 1 डेल्टा U का फॉर्मूला ऐसा कुछ आया नहीं। तो कोई भी एक प्रोसेस में हम तो ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ये क्या आइसोथर्मल के लिए एप्लीकेबल है? अरे सारा प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, आइसोथर्मल में कैसे होगा? डेल्टा टी तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। इट्स नॉट सो ऐसा फॉर्मूला कब होता है? व्हेन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्या? डेल्टा टी जीरो हो जाए। देखो आइसोथर्मल हर जगह टांग अड़ा रहा है, जितने सारे फॉर्मूला कर रहे हैं सब में आइसोथर्मल आके टांग अड़ा रहा है जब के का वैल्यू 1 है, उसी को बड़ा केयरफुली हैंडल करना। सो व्हेन डेल्टा टी इज नॉट जीरो, so you can say delta u is this and you are ultimately reaching here. If delta t is zero, फिर निकालने की क्या जरूरत है? डेल्टा u तो जीरो है? अच्छा ठीक है। अब हम पहुंचेंगे डेल्टा नंबर 4 में। डेल्टा q by first law of thermodynamics is delta q is equal to delta u plus delta w। डेल्टा w तो हम देख चुके हैं कौन से प्रोसेस के लिए? pv to the power k is a constant, pv to the power k is a constant। अब ये दोनों स्टेटमेंट है, थोड़ा मैं स्पेस लेने के लिए यहाँ पर लिखना चाहूंगा। I want to write here, I can write this is equal to nRT2 minus nRT1 by gamma minus 1 can written as P2V2 minus P1V1 by gamma minus 1। ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ? थोड़ा सा फायदा हुआ कि मेरे को जगह इधर मिल गया। नंबर 4 हमें निकालना है डेल्टा Q। डेल्टा Q is delta U plus delta W। डेल्टा U plus delta W जोड़ो, P1 V1 minus P2 V2 by K minus 1। ये P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1। तो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1 plus delta W P1 V1 minus P2 V2 by K minus 1। मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, ठीक है माइनस कर देता हूं। माइनस करके क्या लिखूंगा? माइनस करके लिखूंगा P2 V2 minus P1 V1 by K minus 1। ऐसा लिख सकता हूं क्या? बस यहाँ पे एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा W की प्लस डेल्टा W की जगह माइनस डेल्टा W कर दिया, माइनस ले दिया यहाँ पे और एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया P2 V2 minus P1 V1 by K minus 1। अब ये दोनों में से क्या कॉमन गए? कॉमन गए P2 V2 minus P1 V1। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था। एनीवे nRT2 minus T1 ठीक है। हाँ चलो ठीक है, P2 V2 की जगह nRT2 लिख सकते हैं, इसके जगह nRT1 पहले लिख देते हैं। चलो P2 V2 minus P1 V1 कॉमन गया, अंदर क्या रह गया? 1 by gamma minus 1 1 by gamma minus 1 minus 1 by K minus 1। देखो कितना टेढ़े मेढ़े फॉर्मूले सब निकल रहे हैं, जितना याद रख सके तो अच्छी बात है। अब इसको हम लिख सकते हैं P2 V2 को nRT2, ये nRT1, तो इसको लिख सकते हैं nRT2 minus T1 that whole into that by, ये चीज को सिंप्लीफाई करो, ये चीज को सिंप्लीफाई करो तो K minus 1 minus gamma minus 1, so it is K minus 1 minus gamma plus 1 by product of the two, gamma minus 1 K minus 1। यहां तक तो समझ में सबको आया होगा। आगे की कहानी सिंपल है, जगह कम है लेकिन समझ में तो आ रहा होगा। अब ये 1 दूसरे 1 को खा गया, ऊपर आ गया K माइनस गामा, नीचे आया गामा माइनस 1 K माइनस 1। मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड करके इसको क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ दूसरा चीज निकालना है। क्या? मोलार स्पेसिफिक हीट। कैसे निकालते हैं इसको? मोलार स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? C इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। मेरा डेल्टा T आ गया है, N डेल्टा T आ गया है, तो डेल्टा Q के नीचे अगर N डेल्टा T को ले आएंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट का वैल्यू मिल जाएगा। रेटिंग क्या मिल जाएगा? N डेल्टा T को डेल्टा Q के नीचे ले आओ, जो बच गया मोलार स्पेसिफिक हीट है
वो क्या है, इट विल बी आर के माइनस गामा बाय गामा माइनस 1 इंटू के माइनस 1। तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी हम यहां से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप लोग इतना सारा चीज समझ गए हो तो थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ के मैं फॉर्मूला को इधर कंफाइन करना चाहूंगा। इट इज कमिंग आउट टू बी अच्छा ये डेल्टा यू था, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है, जो लिखे हैं उसको फिर से दोबारा लिख रहे हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1, ये ठीक है। अब ये चीज जो अभी लिखे उसको भी लिखना चाहता हूं। नंबर 4 में डिराइवेशन आप देख चुके हो, डेल्टा Q इज कमिंग आउट टू बी NR डेल्टा T, दो फॉर्मूला दोनों को लिखेंगे, P2 V2 माइनस P1 V1 होल इंटू K माइनस गामा बाय K माइनस गामा बाय गामा माइनस 1 इंटू K माइनस 1। डेल्टा Q का वैल्यू पता चल गया आपको, समझ में आ रहा है? अगर डेल्टा Q का वैल्यू पता चल गया उसको इन टर्म्स ऑफ T भी लिख सकते हैं। मैं समझा चुका हूं तो मिटा रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ T लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी NR डेल्टा T, T2 माइनस T1 इज डेल्टा T, सेम K माइनस गामा बाय गामा माइनस 1 इंटू K माइनस 1, तो क्या डेल्टा Q। अगर हमें पूछा गया व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, जगह मिल गया, मोलर स्पेसिफिक हीट of the process, molar specific heat depends upon the type of gas and the process of heating. टाइप ऑफ गैस, ये पूरा फैक्टर पे टाइप ऑफ गैस कौन डिसाइड कर रहा है, गामा डिसाइड कर रहा है टाइप ऑफ गैस, है कि नहीं, एंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग के डिपेंड कर रहा है, के डिसाइड कर रहा है प्रोसेस ऑफ हीटिंग। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज डिफाइंड बाय के एंड टाइप ऑफ गैस इज डिफाइंड बाय गामा, तो सी डिपेंड्स अपॉन बोथ। क्या है, डेल्टा Q बाय N डेल्टा T, ठीक है। अब अगर ये बात है तो थोड़ा प्यार से देखो, कुछ चीजें आपके सामने आ जाएंगे। डेल्टा Q बाई N डेल्टा T कर दिए तो क्या आ गया, देखो तो N डेल्टा T गया तो इट इज R इंटू K माइनस गामा बाय गामा माइनस 1 K माइनस 1। तो कुछ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q क्या है, 0, C कितना है, 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में K कितना है, गामा, PV टू द पावर K इज ए कांस्टेंट ना, देखो तो 0 हो गया, क्या हो गया, हाँ हो गया। क्या हम ये फॉर्मूला को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस में चेक करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में C कितना है, इनफाइनाइट, C इनफाइनाइट है, और K कितना है, 1, तो 1 लगा देंगे तो 1, K को 1 लगा देंगे तो R इंटू 1 माइनस गामा, ये गामा माइनस 1, ये हो गया 0, C आ गया इनफाइनाइट। फॉर्मूला किसी तरह से खींचातानी से मैच कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल फॉर्मूले तो एप्लीकेबल नहीं है, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला किस तरह से मैच कर रहा है वो बात अलग है। कोई आइसोबारिक प्रोसेस में C का वैल्यू कितना है, अरे आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर CCP, नहीं, C का वैल्यू Cp है, K का वैल्यू कितना है आइसोबारिक, K का वैल्यू 0, K का वैल्यू 0 डालो, माइनस गामा R, K का वैल्यू 0 डालो, माइनस 1, तो क्या हो गया, गामा R बाई गामा माइनस 1, जो कि Cp का वैल्यू है, Cp इज गामा R बाई गामा माइनस 1। सो हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिविजुअल प्रोसेसेस का फॉर्मूले याद रखने से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान होता है। नाउ वी कम अक्रॉस द पीवी डायग्राम। अब हम देखेंगे पीवी डायग्राम कैसा होता है। यहां तक की चीजों को हजम करिए, ये वीडियो को बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है। तो अब
चीज ये है कि अगर हमें पीवी डायग्राम दिया गया है तो देख के कैसे पहचानेंगे भाई। आइसोथर्मल एडियाबैटिक को पहचानने में इतना तकलीफ हो रहा था, तो कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो दिया होगा, कौन सा पॉलीट्रॉपिक कौन सा है बताओ, ऐसे पूछेगा, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम बात करेंगे अभी पीवी डायग्राम का, पीवी डायग्राम का नंबर 6। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम पढ़ेंगे। अच्छा, जब पीवी डायग्राम की बात चल रहा था, आपको मालूम था, हम लोग पढ़े थे कि स्लोप ऑफ द पीवी डायग्राम क्या होता था। स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम होता था dp बाय dv। अगर pv टू द पावर k इज ए कांस्टेंट, तो dp बाय dv कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे p dp बाय dv क्या हो जाएगा? अच्छा ऐसे करो, नाउ स्लोप ऑफ द पीवी डायग्राम इज दिस। थोड़ा यहां से शुरू करते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। फॉर pv टू द पावर k इज ए कांस्टेंट, कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये p इंटू डेरिवेटिव ऑफ v टू द पावर k इज k v टू द पावर k माइनस 1 dv प्लस v डेरिवेटिव ऑफ v टू पावर k इंटू डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। दोनों तरफों में डिफरेंशिएट कर दिया, समझ में आ रहा है? इसमें से मैं निकालना चाहूंगा dp बाई dv, dp बाई dv, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, और dp बाई dv निकालो। स्पेस कम है, स्टेप जंप कर रहे हैं, इसको इधर ले लिए, इसको इधर रखे, ये पूरा टर्म को इधर ले लिए और dv को इधर डिवाइड कर दिए, तो क्या बच गया? इट इज p k v to the power k minus 1 with a minus sign here and divided by v to the power k। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। I just collected p dp and dv on one side and rest other side. Further simplification gives you minus k भी रहा क्या? हाँ k रहा, k ये हो गया v to the power minus 1, so it is k p by v। हाँ, so slope of PV diagram is given by minus kp by v। अगर ये बात है तो k तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। pv to the power minus 3.5 is a constant, कुछ भी हो सकता है। k can be any value depending upon the thermodynamic process। किसी गैस को गर्म करते करते हीट दे रहे हैं, गर्म करते करते ठंडा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कंप्रेस कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं, धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सबके हिसाब से k का वैल्यू बदल जाएगा। एक्सपांड करते करते हीट दे रहे हैं, जोर से एक्सपांड करते वक्त हीट दे रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपांड करते वक्त हीट दे रहे हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस, कुछ भी हो सकता है। तो k कैन बी इनफाइनाइट, k कैन बी 0 to k कैन वेरी फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। अब ये जो चीज हमारे सामने आया, उस चीज को थोड़ा समझेंगे, पीवी डायग्राम कैसे होगा। तो हम लोग अभी स्लोप निकालना समझ गए। कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर pv to the power k is a constant, we know how to find the slope. Slope is coming out to minus kp by v। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर एक चीज देखते हैं। तो हम कहेंगे कि सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज k is 1.5, तो आप क्या कहोगे? p v to the power 1.5 is a constant। चलो इस कांस्टेंट को c कहते हैं, समझ में आना चाहिए। क्या आप c के डायमेंशन बता सकते हो? डायमेंशन ऑफ c क्या होगा? डायमेंशन ऑफ c क्या होगा? ये निकालना है। डायमेंशन ऑफ c जो कांस्टेंट है, उसका भी तो कोई डायमेंशन होगा। डायमेंशन कितना है ये पूछा गया, तो क्या करेंगे हम लिख सकते हैं c is equal to p v to the power 1.5, that is p into v
इंटू, और डायमेंशन निकाल दो ना, इसको लिख सकते हो v टू द पावर 1/2। पीवी क्या हो गया, जूल्स, और कैलोरी एनर्जी है। पीवी इक्वल एनर्जी में पीवी क्या है, एनर्जी है ना, तो जो कैलोरी में आता है, तो आपको हो गए, ये हो गया m l स्क्वायर टी पावर -2, ये v टू द पावर हाफ मतलब l क्यूब टू द पावर हाफ मतलब l टू द पावर 3/2। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है, m l टू द पावर is 2 plus 3/2 is 7/2 into t to the power minus half. These are all called fractals. You see the dimensions are coming in fraction. ठीक है, dimensions are coming in fraction. वैसे ये 1.5 नहीं 2.5 0.5 कुछ भी दिया होगा हम लोग निकाल सकते हैं। खैर ये हो गया एक चीज। Now let us see how to drawing the PV diagram. यहां पर 3 केस आएंगे सामने, 3 केसेस। एक तो हुआ कि पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा केस हुआ कि नेगेटिव है, स्मॉल नेगेटिव है कि लार्ज नेगेटिव है, 3 केस आएंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमें समझ में आ गया है कि स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इज माइनस के पी बाई वी, जिसमें के क्या है, वेयर के इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, के इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, यहां तक समझ में आ चुका है। थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा टिपिकल चीज है, जेई एडवांस के लिए ही चाहिए। ठीक है, जेई मेन वाले भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन योर बुक्स, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। When k is positive, आप कह सकते हो कि PV to the power k is a constant c, कोई एक कांस्टेंट c दे दी, और P और V हरदम पॉजिटिव है, तो C भी हरदम पॉजिटिव ही है। तो आप कह सकते हो कि जो स्लोप है, स्लोप क्या देखो तो माइनस k बाई वी, P के जगह लिख सकते हैं C बाय वी टू द पावर k, सिंप्लीफाई करो तो आ गया माइनस के सी बाय वी टू द पावर के प्लस 1। हम लिए हैं के पॉजिटिव, क्या देखेंगे हम, स्लोप इज पॉजिटिव। दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें से, क्या, स्लोप इज पॉजिटिव, और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, के पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव हुआ क्या, के अगर हम लिए पॉजिटिव तो स्लोप हो गया नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। के पॉजिटिव ले लिए ना, तो पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। और क्या देखें, और देखें कि ये जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, ये भी बढ़ने से क्या हो रहा है, भी बढ़ेगा तो ये न्यूमरेटर बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप विल डिक्रीज। तो क्या कहेंगे, with increase in V, slope becomes less negative। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, पहले ज्यादा नेगेटिव था, V कम था, तो आज मोर नेगेटिव, V बढ़ने लगेगा तो इट बिकम लेस नेगेटिव। इसका मतलब हुआ स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड इनिशियल इट वाज नेगेटिव। तो क्या कहेंगे, स्लोप वाज डिक्रीजिंग एंड इनिशियल इट वाज नेगेटिव। नेगेटिव था, देखो ऐसा है। अब देखो तो यहां पर स्लोप क्या था, ज्यादा था, यहां पर स्लोप कम होने लगा, दैट मींस स्लोप इज डिक्रीजिंग, द डायग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। डायग्राम कैसे हो जाएगा, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम हो जाएगा ऐसे, समझ में आया, is coming like this. Now again this variation will be depending upon the variation of k। थोड़ा फिगर को ढंग से ड्रा करते हैं, ये डायग्राम कैसे हो गया, ऐसे यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, let us, it is coming like this। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे भी बढ़ रहा है
स्लोप नेगेटिव तो है लेकिन इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, कुछ समय के बाद जीरो होने वाला है, जीरो होने वाला है। यहाँ पर स्लोप ज्यादा था, यहाँ पर स्लोप कम है कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये कौन सा केस के लिए देखे हम लोग, के इक्वल टू पॉजिटिव। मान लो के का वैल्यू बढ़ाएंगे, के का वैल्यू 2 के लिए ड्रॉ करेंगे। मान लो डायग्राम ऐसा होगा, सपोज हम कहेंगे के का वैल्यू 2 है, ठीक है, ये डायग्राम कैसे होगा। के का वैल्यू अगर 3 ले लेंगे तो डायग्राम कैसे होगा, के का वैल्यू 3 ले लेंगे तो ये भी और रैपिडली ग्रो करेगा, भी और रैपिडली ग्रो करेगा, तो ये और जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगा, स्लोप विल डिक्रीज मोर रैपिडली। तो आप कहोगे k इक्वल टू 2 अगर ऐसा हुआ तो k इक्वल टू 3 कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है नहीं? ये आ गया k इक्वल टू 2 के लिए और ये आ गया k इक्वल टू 3 के लिए। तो k जितना ज्यादा होगा डायग्राम ऐसे जाएगा। समझ में आया? दोबारा सारा चीज को समझाते हैं। स्लोप को हम kp माइनस kp बाई v लिखते हैं फॉर ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। pv टू द पावर k इज ए कांस्टेंट, c इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर c पॉजिटिव है क्योंकि pv दोनों पॉजिटिव है, तो हम p का वैल्यू को निकाल दिए, क्या था c बाई v टू द पावर k, सिंप्लीफाई किए तो आ गया माइनस के सी बाई v टू द पावर k प्लस 1। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्लोप का मैग्नीट्यूड घटेगा और स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा नेगेटिव, स्लोप का मैग्नीट्यूड घटेगा तो डायग्राम ऐसा होगा। ये समझ में आ गया। लेकिन k का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी घटेगा क्योंकि डिनोमिनेटर विल इंक्रीज एट ए फास्टर रेट, है ना? k का वैल्यू ज्यादा होगा तो v स्क्वायर अगर रहता, मान लो कि k का वैल्यू 2 है तो ये v क्यूब है, तो v बढ़ने से v क्यूब भी बढ़ेगा। लेकिन अगर k का वैल्यू 3 है तो v टू द पावर 4 हो गया, v बढ़ने से v टू द पावर 4 भी बढ़ेगा। लेकिन कौन जल्दी जल्दी बढ़ेगा, v टू द पावर 4। डिनोमिनेटर जितना जल्दी जल्दी बढ़ेगा स्लोप उतना जल्दी जल्दी घटेगा। सो k इक्वल टू 2 के लिए डायग्राम ऐसा हुआ तो k इक्वल टू 3 के लिए डायग्राम ऐसा होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। प्लस 2 के लिए ऐसे होगा तो प्लस 3 के लिए ऐसे होगा। समझ में आएगा? ये आपको याद रखना है। नाउ विल सी द केस व्हेन k इज नेगेटिव। k इज नेगेटिव तो क्या होगा, ये पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख लिए। व्हेन k इज पॉजिटिव, फिर k इज नेगेटिव की केस देखेंगे, ठीक है? तो मैं इसको मिटाता हूं, k इज नेगेटिव को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। k इज नेगेटिव बिट नंबर 2 में देखेंगे। व्हेन k इज नेगेटिव, फिर k इज नेगेटिव, हियर 2 केसेस अराइज, 2 केस अराइज हो रहा है, ध्यान से देखो। बिट नंबर 1, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ k इज लेस देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ k इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, k प्लस 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। k का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है और k नेगेटिव है, मान लो कि k का वैल्यू माइनस 0.6 है, तो लेस देन 1 हुआ मैग्नीट्यूड, तो ये 0.6 प्लस 1 क्या हो गया 0.4। सो k प्लस 1 इज पॉजिटिव, k प्लस 1 पॉजिटिव हो गया ना, k प्लस 1 पॉजिटिव है। अच्छा, अभी सोचिए स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज कमिंग आउट टू बी माइनस के सी बाई वी टू द पावर k प्लस 1 माइनस के सी बाई वी टू द पावर k प्लस 1। k का वैल्यू कुछ भी हो, c इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज b एंड p आर ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे आया। अगर k प्लस 1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या समझ में आया, पहला चीज समझ में आया कि नेगेटिव है तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, स्लोप इज पॉजिटिव। दूसरा, विथ इंक्रीज इन v, विथ इंक्रीज इन v, विथ इंक्रीज इन v क्या हो रहा है, विथ इंक्रीज इन v, अब v बढ़ेगा तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो क्या कहेंगे, स्लोप विल बिकम लेस पॉजिटिव, स्लोप बिकम्स लेस पॉजिटिव,
स्लोप बिकम्स लेस पॉजिटिव। कब? when magnitude of k is less than 1, slope becomes less positive। समझ में आ गया? if slope is less positive तो चलो क्या होगा, पहले ज्यादा पॉजिटिव था अब कम पॉजिटिव हो रहा है, तो सोचो तो कैसा डायग्राम होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा? ऐसा केस में तो स्लोप पहले ये था पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप तो बढ़ रहा है, मोर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। स्लोप बिकम्स लेस पॉजिटिव, सो इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, अब फिर सोचना है, ये पहले स्लोप पॉजिटिव था, ज्यादा पॉजिटिव था, फिर कम पॉजिटिव हुआ, कम पॉजिटिव हुआ, स्लोप लेस पॉजिटिव होते जा रहा है। किस केस में? ना पीवी डायग्राम की केस में। पीवी डायग्राम की केस में भी बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्लोप इज गेटिंग लेस पॉजिटिव। जब भी इनफाइनाइट हो जाएगा स्लोप हो जाएगा 0। नाउ केस अराइज, अगर हम कहेंगे k का वैल्यू 0.5 है और 0.6 है, एक केस में लेते हैं 0.1, दूसरे केस में लेते हैं, मान लो कि k का वैल्यू लेते हैं -0.1, दूसरे केस में लेते हैं -0.9। तो ये दोनों केस में देखेंगे तो -0.1 लेंगे तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा, ये क्वांटिटी बड़ा होगा, तो जल्दी 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 डिनोमिनेटर बढ़ने लगेगा, v बढ़ने के साथ साथ डिनोमिनेटर बढ़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ेगा बिकॉज k+1 विल बी मोर, k+1 विल बी मोर, तो जल्दी जल्दी घटेगा। इस केस में भी घटेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, k का वैल्यू -0.9, v का टू द पावर कितना हो गया 0.1, v बढ़ेगा तो v टू द पावर 0.1 भी बढ़ेगा, v टू द पावर 0.1 बढ़ेगा, ये पूरा क्वांटिटी घटेगा। इस केस में भी स्लोप घटेगा, इस केस में, लेकिन धीरे धीरे घटेगा, इसमें तो फटाक से घट गया, उस केस में धीरे धीरे घटेगा, मींस द डायग्राम विल गो लाइक दिस, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो इस केस में स्लोप धीरे धीरे घट रहा है। कौन सा केस में? k इज 0.9 माइनस, k इज -0.9। देखो स्लोप इतना था कि थोड़ी काफी देर के बाद इतना हुआ, फिर इतना हुआ, घट रहा है लेकिन धीरे धीरे घट रहा है। इस केस में k का वैल्यू 0.1 है, -0.1 है, -0.1 है, तो इस केस में जल्दी जल्दी घट रहा है। So -0.1 will be here, -0.9 will be here। ये आपको समझ में आना जरूरी है। समझ में आया क्या? If k is less than 1, the variations will be like this। समझ में आया? k is less than 1, variations will be like this। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा देखने के लिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में when k is negative and what is given that magnitude of k is more than 1। क्या मतलब है? मतलब 1 plus k is negative, 1 plus k is negative। समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा स्लोप? देखो तो स्लोप हो जाएगा कितना, -kc/v⁴k+1। ये स्लोप सबको समझ में आ गया है कि नहीं? -kc/v⁴k+1, -kc/v⁴k+1। अच्छा, अभी k तो नेगेटिव है, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि एज k is negative, slope is positive। अच्छा, स्लोप तो पॉजिटिव है, v⁴k+1 था, डोंट कंफ्यूज। अच्छा, दूसरा है ये क्वांटिटी नेगेटिव है, मान लो कि
-2, सपोज v⁻², तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा v⁻2 हो जाएगा। मतलब विथ इंक्रीज इन v slope becomes more positive, that is what is the difference, स्लोप हो गया मोर पॉजिटिव। मतलब अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सोचो, डिफरेंस दोनों केस में देखने में समझ में आना चाहिए। इट बिकम्स मोर पॉजिटिव मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होने लगेगा, स्लोप बढ़ने लगा है, स्लोप इज मोर पॉजिटिव मतलब स्लोप बढ़ने लगा है, डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सोचो k का वैल्यू लेंगे हम -2 एंड -3, -2 लेंगे तो v⁻1 आएगा, ऊपर आएगा v, -3 लेंगे तो v⁻2 आएगा, ऊपर आएगा v²। आ गया मतलब v बढ़ेगा तो और जल्दी बढ़ेगा। मतलब अगर आप देखोगे हायर वैल्यू ऑफ k के लिए इट विल बी गोइंग लाइक दिस। मान लो कि ये k का वैल्यू है k का वैल्यू है -1.5, ये k का वैल्यू है -2.5। यू सी द डायग्राम्स केयरफुली। ये हो गया पीवी डायग्राम पूरा कंप्लीट कर दिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के लिए। तो हम लोग को जो कंक्लूजन मिला उसके हिसाब से थोड़ा पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 3 केस में शायद आपको विजुअलाइज करने में आसान होगा। ये हुआ एक केस, ये हुआ 2 केस, ये दोनों केस में मान लो कि ये हो गया k = 1 और से इट इज 2.5 एंड k = 3.5 में पीवी डायग्राम ऐसा होता है। दूसरा चीज समझ में आया कि अगर हमें पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है किसके लिए, k = -0.1 एंड -0.9, k = -0.9 में डायग्राम ऐसा होता है। एक सिमिलरिटी मिलेगा आपको, याद रखने के लिए आसान तरीका मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, और एक था k when more than this, तो इसको अगर ड्रॉ करके देखेंगे k था 2.5 और 1.5 ऐसे था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये 2.5 शार्पली बढ़ रहा था, ये k था -1.5, ये k था -2.5। चलो इस सारा डायग्राम को जोड़ते हैं, एक कॉमन डायग्राम बनाते हैं, समझने में कैसा होता है देखो। ठीक है, मैं सारा चीज को एक जगह एक स्केल में बनाना चाहता हूं। देखो क्या हो रहा है। सपोज द गैस इनिशियल स्टेटस इज दिस। मैं बनाऊंगा k = 3.5, ये सारा चीज को बना के देखता हूं। k = 3.5 शार्प में डिक्रीज कर रहा है, k = 3.5, 2.5 धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, कॉल इट 2.5, तो इसके आसपास ले लो। so k ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, k is 2.5। अच्छा k का वैल्यू 1 ले लो, k का वैल्यू 1 ले लो तो क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, डायग्राम गोज लाइक दिस। इसमें हो गया k = 1। अच्छा k = 0 ले लो, k = 0 हो गया तो आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा आइसोबारिक प्रोसेस मतलब ऐसा, डायग्राम गोज लाइक दिस, दिस इज k = 0, मतलब सारा पॉजिटिव वाले नीचे रहेंगे। अभी k = 0.5, k = 0.5 कैसे आ जाएगा वैल्यू, k = 0.5 इसके बीच में आएगा, ये k = 0.5 नहीं, और k = 0.6 कहाँ रहेगा, इससे ऊपर रहेगा कि इससे नीचे रहेगा, 1 है ये 0.5 है तो 0.6 बीच में कहीं रहेगा। ये हो गया k = 0.6 और ये हो गया k = 0.1 और 0.4। समझ में आ रहा है, k = 0 यहाँ पे आया। नाउ ये सारा डायग्राम हम लोग देख लिए। ये पीवी डायग्राम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ डोंट कंफ्यूज, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन पैरेलल टू v एक्सिस। अब बात कर रहे हैं k =
-0.1 तो कुछ डायग्राम ऐसा रहेगा, ठीक है ना। k इक्वल टू -0.1, 0.9 और साफ नहीं रहेगा। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसको थोड़ा, ये ग्रो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप है लेकिन ऐसा जा रहा है। कोण k इक्वल टू 0.1, 0.9 इससे ऊपर जाएगा और रैपिडली ग्रो कर रहा है ना, और रैपिडली ग्रो कर रहा है। ये हो गया 0.1, जगह की कमी है। k इक्वल टू -0.1, ये k इक्वल टू -0.9 और रैपिडली ग्रो कर रहा है। k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1 होगा तो कैसे होगा सोचो तो, k इक्वल टू -1, pv टू द पावर k और -1 इज ए कांस्टेंट, pv टू द पावर -1 इज ए कांस्टेंट और से इट इज c, सो p इज इक्वल टू c by v, p इक्वल टू c by v, p इज इक्वल टू c by v ना, p इक्वल टू cv, p इक्वल टू cv, p इक्वल टू cv will be a straight line। समझ में आ रहा है क्या? ये k इक्वल टू 0.1 यहाँ पे रहेगा, k इक्वल टू 0.9 यहाँ पे रहेगा, k इक्वल टू 0.9, cv मतलब ये स्ट्रेट लाइन, k इक्वल टू cv स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया k इक्वल टू, ये -1 था, -0.9, ये -0.1, ये -1। अब आगे क्या हो रहा है, जैसे k का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हुआ तो कर्वेचर बदल गया, k इक्वल टू 1.5, -1.5, 2.5 और साफली बढ़ रहा है, k इक्वल टू -2.5। यू सी दिस इज नाउ द करेक्ट डायग्राम। ये सारे को देख के आपको याद रखना पड़ेगा। k इक्वल टू -1 इज ए डायग्राम लाइक दिस, k इक्वल टू +1 इज ए कर्व लाइक दिस। ये सब प्लस है, इसका मतलब ये लार्ज नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेसर नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। सो एज यू गो डाउन द डायग्राम इज शोन टू यू। डाउन इस डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा है, ये जोन में k इज नेगेटिव, ये जोन में k इज पॉजिटिव। ओवरऑल इन डायरेक्शन में k क्या हो रहा है, k इंक्रीजेस। k अगर इंक्रीज करेगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा। देख लो, तो डायग्राम देख के आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। दो चीज देखना है, एक हुआ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दूसरा हुआ स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तीसरा हुआ जल्दी जल्दी बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी घट रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है। वो तो v के पावर डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, तो पीवी डायग्राम अगर कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिया गया है तो उसका पीवी डायग्राम कौन सा होगा आप गेस करके बता सकते हो। ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम क्या होगा आप गेस करके बता सकते हो। ठीक है, दिस नॉलेज विल बी समटाइम्स यूजफुल। तो इतने सारे कंफ्यूजन के बाद आपको बस 3 चीजें याद रखना है। वो 3 चीजें याद रखना है कि अगर आपको दिया गया ड्रॉ करने के लिए फॉर k इज इक्वल टू 2.5, फॉर k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0.5 एंड k इज इक्वल टू -2.5। ये चारों केस में अगर ड्रॉ करेंगे पीवी डायग्राम तो कैसे हो रहा है, पॉजिटिव के लिए हो रहा है, ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, इट विल बी गोइंग लाइक दिस, k इज इक्वल टू 2.5 और k is equal to 0 is a straight line like this, k is equal to 0 और k is equal to -0.5, so 0.5 तो इसके अंदर में आ जाएगा, -0.5 is like this, minus k is equal to -0.5, ठीक है, और k is equal to -2.5 will be like this।
बस ये याद रखना है। ये दोनों डायग्राम का स्लोप कैसे हो रहा है, ये डिक्रीजिंग स्लोप का है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का है। के क्या वैल्यू हो गया -2.5, वैल्यू याद रखना। इतना याद रखोगे तो हो जाएगा। व्हेन k इज लेस देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ k इज लेस देन 1, इसका कर्वेचर ऐसे आ रहा है। थोड़ा इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो ऐसे बढ़ रहा था, ये ऐसे घट रहा है। ये कौन सा है, ये हो गया k इक्वल टू -0.5, ये k इक्वल टू 0। और अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कहोगे इसके बीच में आ जाएगा k इक्वल टू 1, और k इक्वल टू -1 कहोगे इसके बीच आ जाएगा k इक्वल टू -1 ऐसे, ठीक है ना। तो खैर लेट अस नॉट कंफ्यूज विद दैट। आपको ये चार वैल्यू के लिए ग्राफ का शेप मालूम होना चाहिए, जीरो में, पॉजिटिव में, स्मॉल नेगेटिव में, लार्ज नेगेटिव में। स्मॉल नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ k इज लेस देन 1, ठीक है। देख लो, चीजों को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। आज के लिए इतना, जय हिंद।